नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। लास्ट टाइम आप सबसे मेरी मुलाकात प्रयास आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर में हुआ था। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत सारे बच्चे मुझे पहचान पाए कि यही सर हैं इंद्रजीत सर। और बहुत सारे बच्चे जो हैं हमें पहचान नहीं पाए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे पहचान पाए अच्छी बात है, नहीं भी पहचाने यार कोई दिक्कत नहीं है। आप सबका प्यार मेरे लिए आशीर्वाद जैसा है और आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बार। और आशा करता हूँ कि आप सब अपने मनचाहा प्रयास में अभी अध्ययनरत होंगे। तो फ्रेंड, आज हम प्रयास काउंसलिंग के संबंधित कुछ बातें करने वाले हैं। कुछ बच्चे हमें वहाँ मिले थे और उनके कुछ प्रश्न थे जो मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा। साथ ही वहाँ जो व्यवस्था थी उसके बारे में भी कुछ बातें हैं जो मैं आप सब तक शेयर करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप लाइक शेयर करिए, अपने फ्रेंड को बताइए कि सर का ये चैनल है और इस पर आप पढ़िए। आने वाले सारे फ्यूचर के बच्चे इस चैनल से पढ़ाई करें। तो ऐसा मेरा आशा है कि आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं आज कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके और मेरे मन में भी है। प्रयास रायपुर गुढ़ियारी में 7 अगस्त 2024 को अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग का काउंसलिंग रखा गया था, जिसमें कुछ समस्याएं हुई। उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। जिसमें सबसे बड़ा सवाल था कि जो बच्चों ने मुझे बताया, जब काउंसलिंग हो रहा था कन्या ओबीसी का तो पीछे तक आवाज़ ही नहीं आ रही थी। इसके दो कारण हुए जहाँ तक मुझे समझ आया। पहले तो प्रयास के द्वारा सभी को निर्देशित किया गया था कि एक बच्चे के साथ केवल एक ही पेरेंट्स जाए, जबकि वहाँ एक बच्चे के साथ कई पेरेंट्स पहुँचे थे, जिसके कारण भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई और आवाज़ पीछे नहीं जा रही थी। दूसरा एक और इसमें मुझे समझ आया कि उस कक्ष में अधिक शोर तो एक कारण था ही, लेकिन जो माइक सिस्टम था वह भी बहुत छोटा था। जब भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो एक उच्च स्तरीय माइक सिस्टम की व्यवस्था प्रयास को करना था। प्रत्येक पेरेंट्स को संतुष्ट करने का प्रयास करना था उनको, क्योंकि ये प्रयास की जवाबदारी भी थी। लेकिन एक चीज़ और मैंने उसमें देखा कि प्रिंसिपल मैम के बार बार बोलने पर भी कुछ पेरेंट्स शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसके कारण कई बच्चों का नाम उन तक सुना ही नहीं दिया और उन्हें मनचाहा प्रयास नहीं मिल पाया। तो यह भी कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोगों की लापरवाही के कारण बच्चे अच्छा रैंक प्राप्त करने के बावजूद भी मनचाहा प्रयास प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और कुछ बच्चों ने तो मुझे यह भी शिकायत की कि सर, ये जो काउंसलिंग हो रहा है उसको ऑनलाइन भी कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत दूर से आए हैं। कोई बस्तर से आया है, तो कोई बिलासपुर से आया है, कोई राजनांदगांव से आया है, कोई मानपुर मोहला से आया है, कोई कबीरधाम से आया है, कोई कांकेर से आया है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो विभिन्न जगहों से पहुँचे थे वहाँ काउंसलिंग के लिए। तो यदि काउंसलिंग ऑनलाइन हो जाता तो सबका समय भी बच जाता और सबका धन भी जो खर्च होता है वह भी बच जाता। तो इस प्रकार कई बच्चे मुझे सजेस्ट कर रहे थे और शिकायत भी करते कि सर ऐसा होना था। लेकिन अब ये प्रयास का जिम्मेदारी है और कुछ बच्चों ने सुझाव मुझे दिया है। तो यदि प्रयास के टीचर स्टाफ यदि इसको सुन रहे होंगे या सरकार के कोई पदाधिकारी सुन रहे होंगे तो ज़रूर एक बार उस पर विचार कीजिएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रयास के काउंसलिंग को ऑनलाइन करा दें, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो
साथ ही जो नए प्रयास आवासीय विद्यालय खुले हैं उनका बहुत सारा कमेंट्स आया है कि सर उनकी क्लासेस कहाँ लगेगी, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पिछले कई वीडियोस में आपको बताया भी हूँ कि जितने अभी नए प्रयास हैं, जैसे प्रयास बालोद हो गया, नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय पाटन हो गया, इन दोनों की जो पढ़ाई है अभी प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग में ही संचालित हो रही है। इसी प्रकार नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर, इनकी पढ़ाई ओल्ड प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू में ही होगा। कुछ बच्चे मुझे रायगढ़ का भी पूछ रहे थे, लेकिन क्या है कि रायगढ़ में इसी वर्ष से प्रारंभ हुआ है, तो उसकी जानकारी मुझे उतनी नहीं है कि बिल्डिंग कौन सा है और वहाँ की पढ़ाई कैसी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। और पढ़ाई के लिए तो प्रयास में कोई दिक्कत होता नहीं है यार, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। कुछ बच्चे नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए भी संशय में थे कि उन्हें वहाँ सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो काउंसलिंग के समय नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर में एक्चुअली मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि वहाँ 125 टोटल सीट है, उसमें से 100 सीट जो है वो नॉर्मल बच्चों के लिए है और जो 25 सीट है वो कुछ विशेष संकाय के लिए रखा गया है, जैसे कि विधवा माता पिता के बच्चे, शहीद के बच्चे, परित्यक्ता के बच्चे, विकलांग के बच्चे, और भी कुछ कुछ उसमें आरक्षित सीट हैं। 25 सीट उसमें रखा गया है। तो बचे हुए 100 सीटों में काउंसलिंग होना था, बाकी जो 25 सीट था वो तो फिक्स था, उनके अकॉर्डिंग जो मेरिट सूची है वो निकाल दी गई थी, और यदि वो बच्चे वहाँ गए होंगे काउंसलिंग के लिए तो उनको वो सीट मिल गया होगा। तो जो 100 सीट था उसमें से वहाँ मैंने देखा कि 50 सीट बायो का और 50 सीट गणित का, ऐसा वहाँ रिजर्व रखा गया था, ताकि दोनों संकाय के बच्चे बराबर वहाँ पढ़ाई कर सकें। साथ ही जो कटअप वीडियो मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग ही कटअप जा रहा था। काउंसलिंग के समय पहले तो 80 सीट तक रैंक वाइज काउंसलिंग किया गया, उसके बाद ओबीसी नॉन ट्राइबल को पहले प्राथमिकता दी गई, क्योंकि पूरे प्रयास की अगर मैं बात करूं तो नॉन ट्राइबल ओबीसी के लिए केवल और केवल रायपुर में एक प्रयास आवासीय विद्यालय है और पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं है। तो उनका प्राथमिकता क्रम के अनुसार उन्हें पहले सीट देना बनता भी था, जिसके कारण नॉन ट्राइबल वाले बच्चों को प्रयास में प्रवेश मिल जाए, ऐसा प्रयास काउंसलिंग में देखा गया। साथ ही इस प्रकार काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई। इसके बाद सभी बच्चों को जहां उनको सीट मिला है, विद्यालय में प्रवेश हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन लेने को कहा गया, जहां संबंधित प्राचार्य एवं उनके जो शिक्षक हैं वे बच्चों को एडमिशन हेतु विभिन्न तारीख का अलग अलग प्रयास में अलग अलग एडमिशन तारीख रखा गया था, उसके अनुसार उनको एडमिशन देने की कार्यक्रम आयोजित किया गया था। साथ ही जिन बच्चों का वहाँ प्रयास आवासीय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ, चाहे वो नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय हो या अदर कोई सा भी प्रयास आवासीय विद्यालय हो, वे सारे बच्चे वहाँ से निकलकर मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हम आपसे मिले थे, और बहुत सारे बच्चे सेल्फी भी मेरे साथ लिए हैं। उन सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटा आपका प्रयास में सिलेक्शन हो गया है, अब आपका एक ही दायित्व है, आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का, सभी का नाम रोशन करें। ऐसा मैं आशा करता हूं और ऐसा विश्वास रखता हूं कि ज़रूर आप लोग अपना नाम रोशन करेंगे, साथ ही एक अच्छा इंजीनियर और डॉक्टर बनके हमारे भारत के नवनिर्माण में सहभागिता प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, अंत तक मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।